हेलो लर्नर्स। हम लोग अभी फिर आ चुके हैं अपने जो पुराने चैप्टर जो हमने इसका पहला डेरिवेशन सीख लिया था। अब हम अगले डेरिवेशन की तरफ डेरिवेशन नंबर 2 पे आ चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के डेरिवेशन नंबर 2 को देखेंगे आज। डेरिवेशन नंबर 2 क्या है? द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ पीरियड। एक पूरे पीरियड के लिए जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है। आप सबको अगर पता होगा तो कोई बात नहीं, एक बार और सीख लीजिए। मतलब धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए क्या होता है, उसके हम आज डेरिवेशन करेंगे और एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। बुक वाला नहीं कि भाई तुमको बोर्ड में करना है, सब टाइम नहीं होता है। तो एकदम शॉर्ट में करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। अच्छे नंबर मिलेंगे, बिलीव मी। मेरे भी बहुत अच्छे नंबर आए थे 12th में। तो हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं अपना डेरिवेशन। चलिए, अभी क्या करना है हमें। इसके लिए कुछ टर्म्स जानने होंगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोग उसे नोट डाउन करिए और रिमार्क करिए। उसको हमेशा आपको याद रखना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक टर्म, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नामक एक टर्म बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को, विच इज ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ये फार्मूला याद रखना, ये हमेशा काम आता है आपको आगे। ठीक है, मतलब इसे भूलना नहीं, ये नहीं कि बता दिया बस। ये अभी जितने भी डेरिवेशन बताऊंगा हर एक डेरिवेशन में आपको काम आएगा। अब हम आप लोग जानते हैं साइन का कर्व कैसा होता है, लाइक दिस। ये साइन कर्व होता है, तो यहाँ से यहाँ तक पाई होता है और यहाँ तक 0 पाई बाई 2 होता है, यहाँ 0 होता है, तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 हो जाता है, राइट। अगर हम जब 0 से कितना 2 पाई चलते हैं और यहाँ 2 पाई हो जाता है, जब 0 से 2 पाई तक हम चलते हैं तब एक पीरियड होता है। मैंने बोला ना, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तब पूरा एक पीरियड होता है, एक आवर्तकाल होता है। जब यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, पूरा एक चक्र पूर्ण करते हैं, तब हमारा एक पीरियड होता है। ठीक है, इतने दूर में हम कितना चल गए, 2 पाई रेडियन कोण चल गए। अब हम जानते हैं 2 पाई जब हमें चलना पड़ा तो कितना टाइम लगा, टी। इसे हम एज अ टाइम पीरियड मानते हैं। टी मीन्स टाइम पीरियड। टी मीन्स टाइम पीरियड, राइट। और जब हम मान लिया 1 डिग्री रेडियन चले, मतलब 1 रेडियन चले, तो कितना चलेंगे हम टाइम, T/2 पाई। मान लिया हमने डेल्टा 5 रेडियन चला, तब वो कितना लगे टाइम, 2 पाई बाई डेल्टा पाई, विच इज इक्वल टू डेल्टा 2। यही तो टाइम है भाई। इतना कोण रेडियन चलने में मुझे कितना टाइम लगा, वही है डेल्टा 2। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इस पे डायरेक्टली सवाल आते हैं और डेरिवेशन में देख ही रहे हैं आप लोग, काम तो आ ही रहा है। ठीक है, तो अब एक आप फिगर है, फेजर डायग्राम है, अगर ये बना देंगे आप लोगों को तो बड़ा इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के टीचर्स होते हैं, जो भी आपको आपकी कॉपी को देखते हैं या चेक करते हैं, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ये है अल्टरनेटिंग करंट का साइन। ये एक लोड है, LOAD। लोड क्या है, मतलब कोई भी लोड हो गया, कोई मशीन हो गया, मतलब कि एज अ लोड काम कर रहा है, राइट। अब इसका इक्वेशन मान लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि AC करंट का इक्वेशन क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा टी। आई होप आप लोगों को ये याद होगा, राइट। V0 क्या है, पीक वैल्यू है किसकी, वोल्टेज की, और V है एक किसी टाइम टी पर करंट वोल्टेज की वैल्यू, राइट। अब हम आप आते हैं, और एक और मैं शॉर्ट रिमार्क करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको भी आपको याद रखना है। आप लोग भी तुरंत डालिए कॉपी में और रिमार्क करके इसको लिखिए तुरंत। किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है fx। अब इसका मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज का साइन मैंने बोला था ऐसा होता है। इसका एवरेज निकालने के लिए कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन आपको एवरेज निकालना है, मानिए x1 से लेके x2 लिमिट तक। लिमिट तो आपको पढ़ा होगा ना, आई होप आप लोगों ने मैथ्स में इंटीग्रेशन या समाकलन पढ़ लिया होगा। तो वही समझ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि समाकलन में अभी नहीं पढ़ा सकता, अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन एवरेज निकालने के लिए ऐसा करते हैं, जो भी फंक्शन दिया होता है उसको x1 जिस लिमिट से जिस लिमिट तक निकालते हैं वो लिखते हैं, लिमिट लगाते हैं और dx करते हैं।
ये अपना लिमिट समाकलन हो गया, निश्चित समाकलन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। अब और नीचे क्या करते हैं, उसी का dx कर लेते हैं, x1 से x2, राइट। ये अगर कर लिया तो आपने जो भी आपको वो निकालना है, जिसका भी एवरेज निकालना है, वो इससे निकल आता है। ये फार्मूला आप लोगों का, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको हमेशा याद रखना। ये हर एक चीज़ पे अप्लीकेबल है। कोई बोले भाई ये एक मैंने फंक्शन दे दिया, इसका आप एवरेज निकाल दीजिए, तो आप इसी चीज़ से निकालेंगे एवरेज, राइट। अब हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है किसकी, करंट की। लिख लेते हैं आई एवरेज। ये एक फंक्शन हो गया इसकी। अब मैंने ये वाला सिंबल लिया क्योंकि मैंने यहाँ एवरेज लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, लिमिट। अब हमने बोला है एक चक्र के लिए निकालनी है या एक पीरियड के लिए निकालना है, तो यहाँ 0 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, टी तक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है हमें, टी लगता है, या एक पीरियड लगता है, या हिंदी में एक आवर्तकाल लगता है, उसे हम टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड, राइट। 0 से लेके टी तक गए, ये लिमिट हो गई हमारा। और हमें क्या है कि निकालना है, जो फंक्शन दिया है आई, इसका dx करेंगे इसके अनुसार, और फिर नीचे 0 से टी डी, राइट। अब क्या कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ जैसे हमने आई यहाँ v लिख रखा है, आप लोग आई लिखेंगे। आई के लिए जहाँ पर v नॉट और साइन ओमेगा टी लिखा है, वहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे। तो आई एवरेज क्या होगा, 0 से टी, आगे जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमें यहाँ आई की जगह रिप्लेस कर देना, राइट। आई नॉट साइन ओमेगा टी रिप्लेस कर दिया हमने, और नीचे 0 से टी डी एक्स। नीचे आई है ना, इसलिए नहीं लिखा हम लोगों ने, राइट। फर्दर करते हैं आगे। अब हम, मुझे पता है आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन ये समाकलन आता होगा, इसलिए मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, राइट। हम लिमिट हमको 0 से टी दे रखा है। आई नॉट एक कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आई नॉट एक फिक्स वैल्यू होती है, यहाँ पर कोई ऐसे मान लिया आई नॉट होगी, ये एक फिक्स वैल्यू होगी, राइट, जिसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें टी के रिस्पेक्ट में लेना होगा, इंटीग्रेशन जो है टी के रिस्पेक्ट में लेगा, क्योंकि फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है। जो भी जिसमें टी नहीं है, जो कांस्टेंट फंक्शन है, उसे हम इंटीग्रेशन से समाकलन से बाहर लिख लेते हैं। जैसे ये आई नॉट एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। आई नॉट 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी पॉन 0 से टी डी टी। अब आगे क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। अब आई नॉट तो आई नॉट रहेगा। अब आपको पता है साइन ओमेगा टी या साइन थीटा यहाँ होता है, जहाँ ओमेगा टी यहाँ थीटा होगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस का माइनस बाहर कर लेते हैं, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, यहाँ थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। माइनस कॉस थीटा होता है या माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, तो हमने माइनस बाहर कर लिया। और अब जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा चेन रूल, चेन रूल पढ़ा है ना। जो भी होता है, अगर थीटा यहाँ अगर टी होता, केवल कॉस टी लिख देते, माइनस कॉस टी लिख देते, लेकिन इसमें साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा भी है, तो ये जब हम डिफ्रेंसिएशन करते, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हमेशा नीचे आ जाता है, चेन रूल के हिसाब से पढ़ा होगा आप लोगों ने। आई होप आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ रखा होगा आप लोग बता देंगे, मैं उसका एक डिटेल्ड वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये हमारी लिमिट 0 टी हो गई। जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो नीचे आ जाता है, इसलिए मैंने ओमेगा यहाँ लिख दिया। और ये 0 से टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नॉर्मली टी होता है, टी, और इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से टी। अब मुझे लिमिट पुट कर देनी है बस, और अपना आंसर आ जाएगा, आई एवरेज। अब माइनस आई नॉट तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। पहले अपर लिमिट होती है, देन लोअर लिमिट होती है। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, कॉस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू तुरंत रख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू मैंने देखो यहाँ बता रखी है, 2 पाई बाई टी होता है। मैंने बताया ना ओमेगा की वैल्यू हमेशा यूज होगी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 पाई बाई टी। और इस टी की जगह ये वाला टी पुट करेंगे, क्योंकि हम लिमिट पुट कर रहे हैं, टी पुट कर दिए, माइनस। अब लोअर लिमिट क्या है, 0। टी की जगह 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, क्या होगा, कॉस 0। थीटा की जगह क्या हो गया, 0।
नीचे ओमेगा तो बचा ही है इंटू अंदर टी पुट करेंगे, टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। ये सॉल्व करते हैं, माइनस आई नॉट। अब इस टी से इस टी, ये टी कैंसिल हो जाएगा, देखिए आप इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा। कॉस टू पाई की वैल्यू आप सबको पता होगी, कॉस टू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नहीं पता है तो आप मैथमेटिक्स में जाइए, एनसीईआरटी में जाइए, आपको पूरा पीरियड मिल जाएगा। कॉस टू पाई की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की भी वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी 1 लिख दिया, अपान ओमेगा इंटू टी। अब 1 से 1 कटा, ये जीरो हो गया तो टोटल वैल्यू जीरो हो गई। आई एवरेज विल बी इक्वल टू जीरो। इससे क्या पता चलता है, एक द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ पीरियड, एक पूरे पीरियड में करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। ये डेरिवेशन यही शो कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से स्टेप वाइज कुछ भी अपना थ्योरी वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता है, वो लिखना भी नहीं होता है। टीचर आपको आपके माइंड को देखता है, आपकी स्किल को देखता है, ना कि आपकी थ्योरी को देखता है। और ये मैंने बताया, इसमें इतना टाइम लगा, अगर आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ लीजिए कि मुश्किल से इसमें 2 से 3 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा 3 मिनट, इससे नहीं लगता, लग सकता। तो इसी तरह का जो है आपको डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में करना होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यू बिलीव मी एंड आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हम लोगों पर बिलीव कीजिए, और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उस पर आप लोग एक बार देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं, या कि कैसा कंटेंट है, आप मैच भी कर सकते हैं कहीं से। और एकदम सिंपल सा कंटेंट दे रहे हैं, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत हाई लेवल कंटेंट है, एकदम नॉर्मल कंटेंट है, सबसे सरल कंटेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक फुल एक पीरियड के लिए आई एवरेज की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए हम लोग हाफ ऑफ पीरियड के लिए आई एवरेज डिफाइन करते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये रिवीजन करिए इसको, और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, मतलब देखना ही नहीं है, प्रैक्टिस करना है लगातार इसे, कॉपी में कर कर के तभी आपको ये क्लियर होगा। और ये ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये जल्दी कोई नहीं बताता है सब लोग बता कैसे छोड़ देते हैं, बट ये सब चीज़ ये जरूर याद रखना। ये हर जगह अप्लीकेबल हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कहीं भी हो, ये हर जगह काम आता है। और ये चीज़, ये आप आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन पूरा क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है आप लोग कमेंट करिए, और टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना रखा है जिसमें आप चैट कर सकते हैं, या अपना जो भी डाउट है उसे फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उसी पे। ठीक है, उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और आप लोग इसे पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।